अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह और मैं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक बात हमने हमारे माशरे में हमेशा से सुनी है और ख़वातीन को अक्सर ज़्यादा सुननी पड़ती है कि बेटा कोई बात नहीं, शादी हो गई, मर्द से तो अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, अब निबाह कर लो, अब तुम्हारा जनाजा ही इस घर से उठकर आना चाहिए। कभी मर्द को हमने ये जुमले किसी को कहते हुए नहीं सुना। शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ आई थिंक कि दोनों साइड को करना पड़ता है। जब ऊंच नीच होती है तो बर्दाश्त दोनों में होनी चाहिए, लेकिन अगर ये बर्दाश्त हद से तजावुज़ कर जाए तो उस रिश्ते का निभा थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। हमारे यहाँ हम सारी ज़िंदगी हमारी इस सोसाइटी में, चूँकि इंडिया के साथ भी बहुत रह चुके हैं, एक इकट्ठा रह चुके हैं, एक ये खित्ता है, बहुत सारा कल्चर रिवायात हम लोग वहाँ से ट्रांसफ़र हम तक हुई हैं, बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं जो हमने वहाँ से अडॉप्ट की हैं हमारे यहाँ, कि जितना मर्जी भी टॉर्चर भाई शादी में हो, बच्चों की खातिर गुजर बसर कर लो, चाहे कितना ही एब्यूसिव रिलेशनशिप ना हो, चाहे उसमें कितनी ही मार पीट क्यों ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के लिए गुजर बसर कर लो, लेकिन अपनी ज़िंदगी चाहे उसमें तबाह हो जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब आपका रिश्ता इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी जड़ें ही वो मजबूत नहीं रहती, तो वहाँ पर इस्लाम, हमारी सोसाइटी और हमारा जो कानून है वो मर्द और ख़वातीन दोनों को इस बात का राइट देता है कि वो अपनी राहें जुदा कर सकते हैं। और जब राहें जुदा करने की बात आती है तो कुरान में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि और आसान तरीके से अपनी राहें जुदा करो, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आसन तो क्या, मेरे ख्याल से बदतरीन तरीके से राहें जुदा होती हैं और उसके बाद जो सिलसिला पैदा होता है वो बच्चों की तरबियत पर या बच्चों की जहनीत पर कितना गहरा असर या ज़ख़म छोड़ जाता है। मेरे ख्याल से आज इस प्रोग्राम में हमें इस पर भी बात करने की ज़रूरत है कि चाहे गलती मर्द की हो या चाहे गलती औरत की हो, जब निभा नहीं है तो मेरे ख्याल से हुस्न सलूक के साथ बेहतर तरीके से राहें जुदा करनी चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके सामने वो आपकी औलाद है, क्योंकि उसके लिए माँ और बाप दोनों ही उतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम तमाम शरई पहलुओं पर बात करेंगे, कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे और जो सोसाइटिकल इशू है जो कि इंसानी नफ्सियात पर गहरा असर छोड़ जाती है, जिसके बाद में जो सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हो सकते हैं कि जो ना सिर्फ औलाद बल्कि माँ या बाप की भी जो जहनी हालत है उस पर भी गहरा असर रख सकती है। इस पर भी आज हम बात करेंगे और साथ साथ ये बात करेंगे कि क्यों हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि तलाक या जो खुला है उसकी जो शरह है उसमें मुसलसल हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जो गेस्ट है हमारे पास, जो पैनल है हमारे पास, उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। हमारे आज के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, पहले तो मैं शिकायत करूँगी कि बहुत ही देर के बाद वक्त निकाला इन्होंने आज हमारी ट्रांसमिशन के लिए, मगर अगेन मशकूर हूँ कि आप आज तशरीफ लेकर आए, ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। उनके साथ जनाब तशरीफ रखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर आरिफ सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। हमारी आज की तीसरी मेहमान तारीफ कराऊंगी, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सिया, जहां आरा साहिबा। लास्ट हमारे आज के जनाब गेस्ट, ही इज़ अ फैमिली लॉयर, एडवोकेट हाई कोर्ट, फ़ाहद अहमद साहब। थैंक यू सो मच, आप तमाम लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आरिफ साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी में जो तलाक है या जो खुला है या जो ब्रोकन रिलेशनशिप है उसकी तादाद में हमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है? थैंक यू वेरी मच मैडम। ये एक वजह तो है नहीं कि आपने कहा कोई वजह, ये वजूहात का एक मजमुआ है जिसमें आपकी मकामी वजूहात भी हैं, नेशनल रीजंस भी हैं और इंटरनेशनल रीजंस भी इसमें शामिल हैं। हम सारों को अगर थोड़ा थोड़ा देख लें तो एक बात बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी तरफ इशारा करना ज़रूरी है कि हमारा मीडिया इसमें जो रोल प्ले कर रहा है जी, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, इवन एडल्ट्री को क्राइम नहीं शो किया जा रहा, उसे स्टेटस सिंबल शो किया जा रहा है, उसे नॉर्मल चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो हमारा घर का रिश्ता है वो हमारी ड्यूटी है, एक हमारा दिल का रिश्ता है, मोहब्बत है, तो मैं दोनों को पूरा कर रहा हूँ या दोनों को पूरी कर रही हूँ, तो ये ठीक है, इट इज़ ओके। हमें ये चीज़ बताई जा रही है उन ड्रामों के ज़रिए, उस मीडिया के ज़रिए। दिस इज़ नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न आप देखिए कि कोई भी चीज़ प्रमोट होती है उसके पीछे कारपोरेट सेक्टर है। कोई नज़रिया प्रमोट हो, कोई किताब प्रमोट हो, उसके पीछे कारपोरेट सेक्टर के मखसूस बेनिफिट्स हैं जिसमें उन्हें फ़ायदा हासिल हो।
घर एक यूनिट है, अगर एक इकाई होगा अखराजात कैसे होंगे? घर टूट जाएगा, 2 घर, 2 टीवी, 2 फ्रिज, 2 केबल के बिल, एवरीथिंग विल बी डबल्ड। अच्छा, अब कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा किस में है? आपने भी तारुफ कराया, हमारे नफ्सियात बैठी हैं हमारे साथ, दिस इज नॉट फॉर यू, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ, इनका फायदा किस सूरत में है? अगर घरों में सुकून हो, डिप्रेशन का मरीज नहीं होगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं होगा, फार्मा इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? इन सारी डिपार्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि फैमिली को सप्रेट किया जाए, बच्चे भी परेशान होंगे। ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का फ़ायदा है इसमें, दैट इज़ नंबर 2। नंबर 3 जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं वो है इंटरनेशनल एजेंडाज। अगर आपने यूएनओ का एजेंडा 21 पढ़ा है, आप ही समझते हैं कि इस खित्ते में जो बात मैं समझ रही हूँ कि इंटेंशनली वो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में थ्रू मीडिया, आपने वो मीडियम बताया। इसी खित्ते में नहीं, ये ओवरऑल बता रहा हूँ पूरी दुनिया में। देखिए, यूएनओ के 2 मेजर प्लान जो हैं इस वक्त, एजेंडा 21 जिसे कहते हैं और एजेंडा 2030 कहते हैं, उसमें डीपॉपुलेशन बाकायदा एक शिक के तौर पे शामिल है। अगर फैमिली इकट्ठी होगी तो डीपॉपुलेशन पे कैसे तकमील होगी आपकी? उन्होंने देखे नारे लगाए, बच्चे 2 ही अच्छे, वो कैसे हो सकेगा? उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप देख लें कि LGBT, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर एंड बाइसेक्सुअल, बाकायदा इनकी तंजीमें बना के सफारतखानों के जरिए इन्हें प्रमोट किया जा रहा है और इसके ऊपर बाकायदा प्रॉपर काम हो रहा है। इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, इस पे इन्फ्लुएंसर्स को लिया जा रहा है, बड़े बड़े स्टार्स एक्टर्स को लिया जा रहा है, फिल्में बन रही हैं। और जब आपकी मतलब कि मैं समझती हूँ कि जब हमारे यहाँ वो ड्रामा लग जाता है या फिल्म में एक चीज को ओके कर दिया जाता है, दैट मीन्स कि हमारी सोसाइटी उसकी अडॉप्शन की तरफ ऑन कर रही है, उसे ऑन कर लेती है ना। और ये इंडिया में तो हो चुका है और अनकरीब हमारे मुल्क में भी ये चीजें, जहां भी कुछ अहम ममालिक के सफारत खानों में इनकी मीटिंग्स हुई हैं, उनके इजलास करवाए गए हैं। अच्छा, जब आप गेज को या लेस्बियन को, ट्रांसजेंडर्स के रिश्ते को ऑन कर लेंगे, वंस अगेन डीपॉपुलेशन की तरफ आपका काम हो जाएगा। देखें, आबादी कम करने के लिए आप एक $35 मिलियन का मिसाइल मार के 5 बंदे मारते हैं, तो $35 मिलियन अगर वैसे इन्वेस्ट किए जाएं तो 35 मिलियन बच्चे पैदा होने बंद हो जाते हैं। आरिफ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर उन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है जिनको कोई नहीं जानता और उनसे काम लिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगी आपको कि एक दिन मुझे मेरे कज़न की कॉल आई एंड ही इज़ अ फोटोग्राफर, और उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं तुम मेरी कज़न हो और तुम मीडिया में काम करती हो और आपकी बड़ी लिबरल सोच है और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, तो मैं इसलिए आपसे खुलकर बात मैं कर सकता हूँ, तो क्या मैं बात कर सकता हूँ आपसे? मैंने कहा जी करो। उसने बोला कि आपका क्या ख्याल है कि जो ये बाइसेक्सुअल और जो आपने बात अभी की LGBT की, उसने मुझसे पूरी बात की कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन कि मेरा इस बारे में क्या ख्याल है? कहता है कि नहीं, मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तो मुझसे खुल के बात करो कि तुम्हारा एम क्या है। तो देन ही टोल्ड मी कि मुझे बहुत हायर फंडिंग बाहर से मुझे कहीं से हो रही है और दे आस्क्ड मी टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन दैट। और जब वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे, अप्रोच करेंगे जो कि मनी के लिए इस पे डॉक्यूमेंट्री करेंगे और डॉक्यूमेंट्री की रीच कहाँ तक जाएगी, तो इवेंचुअली हम हमारी सोसाइटी को, जो आप वाली बात है, उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे, उससे बहुत कुछ सीखेंगे भी, कुछ उसके हक में जाएंगे, कुछ उसके हक में नहीं जाएंगे। सो दिस इज बट वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगी बात। जब वो टॉक बन जाएगी तो फिर वो ज़हन में जन्म लेगी, उसके बाद आप उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी देखेंगे। ठीक है, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और माहिर नफ्सियात साहिबा को मैं ऐड करना चाहूँगी, जहांआरा साहिबा को। हम हमेशा ये सुनते हैं बात कि भाई शादी मत तोड़ना क्योंकि इससे नस्लें तबाह हो जाती हैं। ये सिर्फ मर्द और औरत का घर ख़राब नहीं होता, बल्कि इससे जो है एक पूरी जनरेशन आपकी एंड हो जाती है। और क्या आपको ये नहीं लगता कि जो एक एब्यूसिव रिलेशनशिप होता है जिसमें माँ की चाहे गलती हो, चाहे मर्द की गलती हो, किसी की भी गलती हो, जब एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में जो बच्चे देख रहे होते हैं, क्या उससे जनरेशन तबाह नहीं होती? इस पर कभी किसी ने बात क्यों नहीं की है? ब्रेक पर जब जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा। अगर आपकी भी कोई बात हो, कोई सवाल हो, कुछ आप जानना चाहते हो, तो हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमान हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू हैं फ़ाहद अहमद साहब के जानिब बढ़ूंगी, जो कि इज़ अ प्रोफेशनल लॉयर, और उनसे मैं जानना चाहूँगी कि एक बार अगर खुला या तलाक अगर एक कपल ने डिसाइड कर लिया अपनी राहें जुदा करने का, तो उसके बाद के जो राइट्स हैं
ख़वातीन के लिए या मर्द के लिए या बच्चों के लिए, वो किस तरह से हैं हमारे लॉ में? जी फहद साहब जी, इसमें देखिए जो सबसे बड़ा इशू, जैसे आप इससे पहले बात हुई हमारे दोस्त ने जिक्र किया कि जी हम बेसिकली हमारी सोसाइटी में एक डिप्लोरेबल सिचुएशन आ गई, खुला बढ़ गई या तलाक बढ़ गई है। इशू खुला या तलाक नहीं है, मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने राइट दिया है दोनों मर्द और औरत को कि वो अगर नहीं साथ रहना चाहते तो अलग हो जाएं। ठीक है। इशू तलाक होने या खुला होने के बाद के हैं। जो हमारी सोसाइटी, जो ख़ास तौर पे हमारा निज़ाम कानून है, उसने आपका खुला का जो ख़ास तौर पे सेगमेंट है उसे इंतहाई से ज़्यादा आसान कर दिया है। आप एक खातून आती हैं, अगर तलाक है, चलें तलाक तो मर्द को अल्लाह ने एक राइट दिया है, लेकिन खुला का भी राइट अल्लाह के रसूल ने औरत को दिया है। खुला ले ली उन्होंने। खुला या तलाक ख़ास तौर पर जिन घरों में बच्चे हैं, जिन फैमिलीज़ के बच्चे हैं, उनके अंदर इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूशन में हम ख़ास तौर पे देखते हैं, निज़ाम अदल में खातून आती हैं, फेक सी एक स्टोरी सुनाती हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी आई एम रॉन्ग, मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया। ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि मोर देन 80% ख़वातीन या मोर देन 80% जो खुला के केसेस हैं, जो कोर्ट्स में फाइल होते हैं, खुला के केसेस जो कोर्ट्स में फाइल होते हैं, मुझे घर से निकाल दिया। एक्चुअली अस्टॉनिशिंग, मतलब it is. आपने जो बात बोली है, मैं पहले तो बताना चाहूंगी कि मैं हैरत में मुब्तला हूँ आपकी इस बात के बाद कि आप ये कह रहे हैं कि जो 80% खवातीन आती हैं उनके फॉल्स स्टेटमेंट देती हैं, खवातीन यानी कि झूठे इल्जाम। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, खवातीन के जो केसेस खुला के लिए आती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए वो सिंपल होता है कि और बड़े ही रकीक किस्म के इल्जाम आमतौर पर लगाए जाते हैं, जिनमें से जिक्र होता है जी औरतें लाता था, शराब पीता था, मुझे गैर मर्दों के सामने पेश करता था। अच्छा। अब जो आपका सिस्टम ऑफ खुला ग्रांटिंग जो कोर्ट के पास पावर्स हैं, उसके अंदर ना तो कोर्ट मियाँ को बुलाएगी, ना उससे पूछेगी कि भाई तू मारता था, तू औरतें लाता था। सिर्फ बीबी के स्टेटमेंट के ऊपर सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्डली 15 दिन के अंदर नोटिस खुला हो जाएगा। हालांकि कुरान आपका लॉ, कुरान कहते हैं कि दो आपके होंगे, दोनों तरफ से इमाम बैठेंगे या अच्छा। उनके बीच में बैठेंगे और वो सुलह की कोशिश करेंगे और सुलह फेल होगी, फिर खुला डिक्लेयर होगी। अच्छा। लॉ जो आपका है सेक्शन 10(5) है आई थिंक फैमिली कोर्ट्स एक्ट का, वो भी यही कहता है कि कम से कम जो गार्डियन कोर्ट है या जो फैमिली कोर्ट है एडजुडिकेट कर रही है, वो रिकन्सिलिएशन की एक एफर्ट करेगी। और वो रिकन्सिलिएशन मैं गुजारिश करता हूँ, रिकन्सिलिएशन की एफर्ट करेगी, वो रिकन्सिलिएशन फेल होगी, फिर खुला की डिग्री इशू होगी। अच्छा। अब जो प्रैक्टिस है हो क्या रहा है, बीबी आती हैं, सिंपल स्टेटमेंट देती हैं, जी मुझे नफरत हो गई है, मैं अल्लाह की बताई हुई हदूद में इन बंदे के साथ नहीं रह सकती। और कोर्ट उससे नहीं पूछेगी कि नफरत की वजह क्या है, क्यों नफरत होगी, कोई जस्टिफिकेशन, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। ना शोहर को बुला के पूछेगी कि भाई तूने इसे मारा है या नहीं मारा, उसे बेचारे को पता भी नहीं चलेगा। 15 दिन के अंदर डिग्री हो जाएगी, डिग्री होके बीबी अपने घर चली जाएंगी और शोहर भागता फिर होगा। और कई दफ़ा ऐसे केसेस भी हैं मैडम कि जिनमें शोहर और बीवी दोनों साथ रह रहे हैं और बीवी खुला ले चुकी है कोर्ट से। दिस इज द प्रैक्टिस। देखिए हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है, ये मानिएगा आप, कि हमने एक बहुत टेक्निकली और सिस्टमेटिकली खातून को बना के हमने आसमान पे बिठाया भाई जी ये तो मासूम है, मजलूम है। अनफॉर्चुनेटली वेयर इज इन प्रैक्टिस वो इतनी मजलूम नहीं है जितना हमने बनाया है। आई एम सॉरी टू से अपनी स्टेटमेंट को जी मैं बिल्कुल नहीं, मैं फेस नहीं करूंगा, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज की बात बता रहा हूँ। देखिए इसमें छोटा सा एग्जांपल। अच्छा, ये जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं, ये हमें बताएगा कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो 80% आपने बताया कि जो मामलात हैं इल्ज़ाम तराशी के आते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स के आते हैं, ज़्यादातर जो शहरी तबका है वो, या कोई इस पे कोई नंबर नहीं है, या देहात का? शहरी तबका ज़्यादा है, शहरी तबका इसमें बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जी कि जो अर्बन ख़वातीन है वो तो मजलूम भी नहीं है बेचारी, जब तो अब्यूजिव स्टेज में है। अब यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूँगा, दो इट्स नॉट रेलिवेंट, लेकिन मुझे भी एक ड्रामा चला था मेरे पास तुम हो, उसकी TRP इतनी हाई कैसे चलेगी? हालांकि ख़वातीन भी आपके माशरे में है, दीज आर ग्राउंड रियलिटीज़, ये हो रही हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं आजकल और खवातीन की तरफ से चल रहे हैं। और देखिए मैं छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि इस वक्त लाहौर में आपके सिर्फ 1,44,000 केसेस, फैमिली केसेस पेंडिंग है लाहौर में। 1,44,000 सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान के अगर काउंट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। आप पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 36 में से तकरीबन 11 बड़े शहर हैं, 11 बड़े शहर हैं जिनके तकरीबन 80 लाख 85 लाख आबादी है। आपके सिर्फ लाहौर में 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जुलाई 2020 तक
70,000 सिर्फ खुला के केसेस फाइल हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे रीज़न भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आई एम श्योर कि आप वैसे तो आरिफ साहब ने बोला कि कोई एक रीज़न तो होती नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि आपकी भी डीप ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे मामलात पे, क्योंकि डेली बेसिस पर आप उन कपल से मुलाकात करते हैं या आप वो केसेस देख रहे होते हैं, तो आई एम श्योर आपकी भी कोई एक ऑब्जर्वेशन होगी मोस्टली कौन से जो वजूहात हैं या जो रीज़न है उसकी बिना पर। लेकिन मैं शाह साहब से पहले ज़रा शामिल गुफ्तगू करें। शाह साहब, बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट दी फहद साहब ने कि जो ऐसे केसेस आते हैं कि मर्दों को पता भी नहीं होता और शौहरों को पता भी नहीं होता, इवन खुला हो भी गया होता है और फिर भी कपल साथ रह रहा होता है, या समटाइम जज्बाती फैसले में ख़वातीन गई और खुला ले लिया। मैं रिसेंटली पिछले दिनों सर एक शो किया और एक गेस्ट स्पीकर थे, उन्होंने बताया कि गुस्से में तलाक नहीं होती। अगर गुस्से में उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हमें बताई, और मैंने सारी ज़िंदगी, हमने ड्रामों में भी यही देखा था, हमने सारी ज़िंदगी सुना भी ये था कि तलाक बस दे दी गई और तलाक हो गई। बट ही टोल्ड अस कि गुस्से में दी गई तलाक कंसिडर नहीं की जाती, 3 मुख्तलिफ औकात की जो तलाक होती है वो कंसिडर की जाती है। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या सूरतें होनी चाहिए जिसमें तलाक एक्सेप्ट हो जाती है या हो जाती है, और जो खुला मामला इन्होंने बताया कि कोई इमाम नहीं है, कोई गवाह नहीं है और बस खुला हो गई, जज्बाती फैसला भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों है? दोनों पहलुओं पर मैं चाहूँगी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक़ है ना खुला का, अभी जो हमारे एडवोकेट साहब शाह फरमा रहे थे, यकीनन ये लम्हा फ़िक्री है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लम की पाकीज़ा तालीमात से इन्हिराफ़ किया हुआ है। आज से 1400 साल पहले इस तरह की ख़वातीन के बारे में जो बग़ैर किसी शरई सबब के, किसी बग़ैर दीनी वजह के और किसी मजबूत और बुनियादी किसी हदफ की वजह के बग़ैर तलाक़ या खुला लेती हैं ना, और ख़ास तौर पर ऐसी, उनके बारे में नबी पाक ने फरमाया था अल-मुख्तलिआतु हुन्नल मुनाफ़िक़ात। इस तरह खुला लेने वाली जो ख़वातीन है ये मुनाफिक औरतें हैं, और उनके बारे में आपने फरमाया अय्यु मरातिन इख्तलाअत मिन ज़ौजिहा बगैर निशूज़िन फ़अलैहा लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। जो औरत अपने खामद से बग़ैर किसी शरई उज़र के खुला लेती है ना, फरमाया उस पर अल्लाह की लानत होती है, फ़रिश्तों की लानत होती है, अल्लाह के नेक बंदों की उस पर लानत होती है, वो तो मलून औरत है। तो यकीनन मैं समझ तो ये लम्हा फ़िक्री है कि हमने अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, दुख्तरान को क्या सबक दे रखा है, जिसका रिज़ल्ट यह कि 6 महीने की वो फिगर बता रहे हैं कि 70,000 खुले के केस हुए पाकिस्तान के अंदर, एक शहर के अंदर। दूसरी बात नबी पाक अलैहि तलाक़ के बारे में फरमाया, देखिए तलाक़ जो है ना, ये इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, ये उस तरह का मज़हब नहीं है कि जहाँ एक दफ़ा औरत और मर्द का बंधन बांध दिया गया तो अब ज़िंदगी भर के लिए वो मुसीबत में पड़ गए, चाहे उनका मिजाज आपस में मिलता है या नहीं मिलता, चाहे उनकी तबीयतें एक जैसी हैं या नहीं, एक दूसरे के हकूक़ अदा हो सकते या नहीं हो सकते, अब ज़िंदगी भर रोना धोना, मार पीट, गाल, वो सब उसी तरह गुजारेंगे। इस तरह नहीं है। इस्लाम तो हर इंसान के हकूक़ का पासबान है, ख्याल रखने वाला है, हर एक के दिल के जज्बात का ख्याल रखने वाला है, ये दीन फितरत है। इसलिए इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने ये गुंजाइश रखी कि अगर मर्द के अंदर नफ़रत है ना उस बीवी के लिए, तो ये नहीं कहा फ़ौरन तलाक दे दो, ये नहीं फरमाया, फरमाया सब्र करो, फरमाया आसान तकरो शैयन, हो सकता है तुम जिस औरत को नापसंद कर रहे हो ना, कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं औरत के बारे में, फरमाया यजअलुल्लाहु फीही खैरन कसीरा, अल्लाह ने इसी में तुम्हारी बहुत बड़ी खैर रखी हो, अल्लाह ने इसी से तुम्हें ऐसी औलाद अता करना हो कि कल को जो तेरा नाम और तेरे ख़ानदान का नाम रोशन करने वाली है। तो फरमाया सब्र करो। हो सकता नबी पाक ने फरमाया कि हो सकता है एक उसकी तुम्हें चीज़ नापसंद है तो कोई उसकी अदा तुम्हें पसंद भी आ जाए और ज़िंदगी तुम्हारी उसके साथ अच्छी गुजर जाए। तो यकीनन इस्लाम ने पहले ये कहा, इसी तरह औरतों से फरमाया, फरमाया तुम भी सब्र करो और अपने खामद की इताअत करो, लेकिन फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर तुम पूरी ध्यानदारी से इस नतीजे पे पहुंच जाओ कि नहीं हम इकट्ठे नहीं रह सकते, इकट्ठे रहने से हम अल्लाह की हदूद को रोज़ाना तोड़ते हैं, वो उसके माँ बाप गाली देता है, उसके माँ बाप गाली देती है, और हो सकता है एक दूसरे के हाथों ये कत्ल हो जाए, कोई ऐसी बहुत बड़े बड़े सानियात हादसा होते भी हैं। तो वहाँ इस्लाम ने ये इजाज़त दी है कि आप फिर रास्ता इस्तेमाल करें। मर्द अगर करना चाहता है उसको तलाक कहा जाएगा, औरत करना चाहती है उसको खुला कहा जाएगा। यहाँ तो जहालत के मैं हैरान होता हूँ कि नहीं औरत को भी तलाक हक दिया जाए,
वो लफ्ज तलाक वहां इस्तेमाल नहीं होगा। जब मर्द इस्तेमाल करेगा ना निकाह को ख़त्म करने का हक, उसको तलाक कहा जाता है और उसकी शरायत अलग है। उसमें कुर्बानी मर्द को देना पड़ेगी, जो उसने हक महर दिया होता है वापस नहीं ले सकता। और जब वो हक औरत इस्तेमाल करती है फिर उसको तलाक नहीं कहा जाता, उसको खुला कहा जाता है। उसमें औरत कुर्बानी देती कि जो उसने हक महर लिया है वो सारे का सारा, या अगर वो छोड़ना चाहे कुछ उसकी रजामंदी से, अगर उसे ज्यादा लेना चाहता है तब भी वो पाबंद होगी तो उसको कहा जाएगा खुला। तो यकीनन इस्लाम जो है उसमें ये गुंजाइश रखी, लेकिन इकट्ठी 3 तलाकें देना ये गुस्से की हालत में बिल्कुल इसकी, लेकिन वो तलाक हो जाती, एक होती है, 2 तलाक। इस पर बात करेंगे जरा ब्रेक पर आकर भी कि डिटेल में बात करेंगे। जहां साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। अभी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्सा हुआ रिसेंटली इंडिया में भी और सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, खातून जिसका नाम आयशा बताया गया, जिन्होंने अपनी खुदकुशी से पहले की वीडियो बनाई और पेरेंट्स के साथ जो व्हाट्सएप ऑडियो कॉल थी वो भी बाद में उनके माँ बाप ने शेयर की, और वो भी एक एब्यूसिव रिलेशनशिप का अंजाम देखा हमने। मैं बिल्कुल यहाँ पे किसी सिंपथी की बात नहीं कर रही उस खातून के साथ ही, उसने खुदकुशी कर ली, पता नहीं कितनी दुख में होगी, कितनी मजबूर होगी। खुदकुशी करना हराम है, पहले तो मैं ये बात करूंगी, लेकिन जो आपकी जो रिलेशनशिप है अगर वो अच्छा ना हो और आप उसमें रह रहे हों और कोई ठीक डिसीजन वक्त पे ना ले तो आपकी जिंदगी का भी खात्मा कर सकता है। इससे भी बचना बहुत ज़रूरी है और वही उन सूरतों के लिए ही रास्ते जुदा करने की बात की गई है। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जहां साहिबा काफ़ी देर से खामोश हैं, ज़रा उनसे गुफ्तगू, ब्रेक में बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी, काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई बल्कि ब्रेक में। सो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि फ़ाहद साहब ने जो प्रोग्राम के आगाज़ में जो शॉकिंग फैक्ट्स बताए, चूँकि इनकी भी डेली बेसिस पे डीलिंग है कपल काउंसलिंग के साथ और सारे मामलात में, तो ये क्या एक्सपीरियंस करती हैं, इनके तजुर्बात किस तरीके से हैं? 80% जी बताया सर ने कि 80% खवातीन केसेस जो आपका एक्सपीरियंस है, जो सर का केसेस फाइल होते हैं वो फ्रॉडुलेंट फैक्ट्स पे फाइल होते हैं, बिल्कुल, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट के साथ। मुझे डाइजेस्ट नहीं कहा जाए कि अब हमारे माशरे में बढ़ती हुई तलाक या खुला की अगर वजह औरत है अकॉर्डिंग टू हिम, तो आप इस पर एग्री करेंगी या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में जो आप केसेस डेली बेसिस पे देखती हैं, जिनको डील करती हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? लेकिन जो मैं डील कर रही हूँ ना नबीहा पिछले 10 साल से, तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट गई है जो मैं डील कर रही हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ही इज़ टोटली रॉन्ग। डेफिनेटली कोई 1% 2% हो सकता है। ख़वातीन के भी अपनी फीलिंग्स, कोई इमोशंस, कोई उनकी चॉइसेस होती हैं, लेकिन वकीलों के पास ही आती हैं ना, वही सजेस्ट करते हैं कि ओके मेंशन सम फॉल्स स्टेटमेंट्स। डेफिनेटली मेरे पास जब कोई आएगा तो वो यही कहेगा ना कि मैडम देखें, मैं बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं वो कहते हैं आउट ऑफ कंट्री जाना है, हम एक सर्टिफिकेट बना दें, कुछ ऐसा डिप्रेशन का लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखें कि जाते साथ हमें जॉब ना करनी पड़े या कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट। तो उसके अंदर ये तो अब इट इज़ माय बेसिक ड्यूटी कि मैं उनको कहूँ कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज टोटली अनएथिकल। तो एथिकल और अनएथिकल का तो हमारे यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पे सोसाइटी में होती हैं। तो जब वो चीजें, एक उसका एडवाइजर उसको एडवाइस करता है कि अच्छा बीबी इफ यू रियली वांट टू क्विट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप पुट सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, बंदा ठीक नहीं है, यू नो लड़कियां लाता है, ड्राइंग करता है, ये सब कुछ तो आसान हो जाएगा। अगेन फिर क्या हुआ कि हमारा रूल की इम्प्लीमेंटेशन इतनी वीक है कि उन स्टेटमेंट के साथ वो क्विट हुआ। अब उसने एक स्टोरी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट कर दी कि हाँ दिस इज द राइट वे, ठीक है। तो क्या वो खातून इतनी कमजोर है कि उसने वकील ने उसे धा और वो पपेट बन गई? तो अगर इतनी एक सेकंड, अगर वो इतनी सीधी खातून होती तो एक अच्छी बीवी भी होती। जी बिल्कुल, वो हस्बैंड की बात मानती। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा है कि अगर खवातीन इमोशनली रश हुई हैं और वो दे रियली वांट टू क्विट, मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जो के साथ रहना नहीं चाहते। उनके पास तो ऑलरेडी वही जा रही हैं। नहीं, ये भी गलत है कि किसी भी एडवाइजर के पास वो औरत जाए जो गलत है।
नहीं, वो खुला के लिए जा रही है ना, मतलब है कि वो उस रिश्ते से वो तंग आ चुकी हैं, तभी तो वो वकील के पास गई हैं। अगर वो रिश्ता निभाना चाहती तो वो आपके पास आती हैं कि इसका हल बताएं। लेकिन रिश्ते का निभा तो मर्द और दोनों पर है ना। वो खुला की औरतों की बात कर रहे हैं जो उनके पास जा रही हैं सारी की सारी। मैं उस केस का इनके जो पॉइंट है उसका आंसर कर रही हूँ ना, कि जो फॉल्स स्टेटमेंट वो खवातीन जरूर देती होंगी 1% और 2% जो इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में, कि वो खवातीन वकील ने उन्हें गाइड कर दिया जी ये गलत स्टेटमेंट आप दे दें, उन्होंने दे दी, फिर वो सिग्नेचर्स करती हैं आफ्टर साइनिंग दैट डॉक्यूमेंट, दे ओन दैट। जब वो ओन कर रही है, अच्छा उसमें दूसरी गुजारिश है, अच्छा चले ये हम खवातीन के चले यहाँ पे बात नहीं करते, मुझे आप ये बताएंगे जब तलाक दी जाती है और उसके बाद मीडिया पे आके कैरेक्टर असैसिनेशन मर्दों की जानिब से की जाती है, जहारा साहिबा वो भी तो हमने कितनी मर्तबा देखा है। अब दोनों फ्रीक्वेंट करते हैं। मैं अभी तक मतलब किसी जमात को ना मैंने वोट दिया ना मैं किसी के साथ हूँ, लेकिन हमारे मौजूदा प्राइम की असैसिनेशन जो है वो उनकी छोड़ी गई ख्वातीन की तरफ से हुई है जो उन्होंने कभी उनके बारे में की है, जो हमारा एक एग्जांपल आपके सामने। अच्छा एक मिनट, हमारे यहाँ पे सबसे जो आसान तरीका किसी को डिग्रेड करने का उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन है। आपने सबसे पहले जब हमने किसी को रद्द करना होता है तो सबसे पहले उसके किरदार पे ही उंगली उठाई जाती है, वो मर्द है या औरत है। लेकिन औरतें क्योंकि ज्यादा वल्नरेबल होती हैं क्योंकि इज्जत रिलेटेड जो मैं सोसाइटी का प्लीज मैं इंटरप्ट बार बार कर रहा हूँ आज क्योंकि टॉपिक बहुत अहम है। आपने कहा कि कैरेक्टर असैसिनेशन, सवाल यहां से उठाते हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन करता कौन है? मर्दों के बारे में, घर के हालात के बारे में, सहेलियों से, दोस्तों से, अपने माँ बाप से बातें कौन करता है? मोहल्ले में बातें। दिस इज कैरेक्टर, नो दिस इज कैरेक्टर असैसिनेशन। अच्छा, मर्द अपने दोस्तों में अपनी बीवी की बातें करता है कि बेगम करती है, घर के झगड़े बेगम बाहर उछालता है। लेट मी आंसर हिम। अभी देखें, अब आपने मेरी बात ध्यान से सुनिए। औरतें क्या करती हैं, एक नेचुरल औरतों का एक फंडामेंटल जिसे कहते हैं ना, एक ब्रॉटअप है, एक सेटअप होता है। औरतें गॉसिप्स करती हैं, ठीक है, और ये उनकी पर्सनैलिटी का एक मेन ट्रेट है। नहीं होती। लिसन, और के बारे में में है सूरह फलक और सूरह नास, अपना मानता हूं बस डालने वालियों से, दिलों पर फूंके मारने वालियों से, आप मेन पॉइंट से हट नहीं सकते। आप जहां पे कोई वैलिड बात होती है वहां पे आप कुरान और इस्लाम को फौरन नहीं ला सकते। आप सोसाइटी में इस टाइम क्या हो रहा है, आपको इस चीज पे भी फोकस करने की जरूरत है। जब औरतें गॉसिप्स करती हैं, मर्द प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कर रहा है। औरत फोन पे कहती है कि मुझे शक है ये घर लेट आता है, तो मर्द उस टाइम वाकई किसी और औरत के साथ कहीं पे मौजूद होता है। जॉब भी कर सकता है जी वो। नहीं, दिस इज वन साइड। दूसरी तरफ क्या कभी मर्द ने कहा कि मेरी बेगम बाजार जब जाती है तो तैयार होकर जाती है, क्यों, किसके लिए? कभी मर्द ने ये बात की? जी बिल्कुल होता है, मेरे पास ऐसे बहुत से कपल्स आते, यही तो होती है। औरतें कहती हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। अगर आपके पास फॉल्स केसेस की स्टेटमेंट्स आती हैं, मैडम हमारे पास तो सुबह शाम देखते हैं। आप देखिए, मैं भी सुबह शाम में देखती बात नहीं कर रहा मैं आपके उसको नहीं, मैं क्या सफर करती हैं। यू कैन नॉट इमेजिन कि औरतें जब अपनी आंखों से घर में बहुत कुछ देखती हैं, घर से बाहर देखती हैं, उनको जब एक बहुत स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो ये चीजें मैं भी नोटिस करती हूं, मैं एक्सपीरियंस करती हूं। झगड़े में नहीं पड़ना चाहता मैं, सिर्फ आपके सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं ये फरीकैन में तरफैन में होती है। ये कि बाद का मर्द अपनी बीवी से खयानत कर रहा होता है जी, और बाद का बीवी अपने शौहर से खयानत कर रही होती है, ये इसमें कोई शक नहीं। और देखिए ये एक अहम सबब है ये तलाक का। और मैं ये समझता हूँ आज जो हमारा सोशल मीडिया है, आज जो हमारा सोशल मीडिया है और मोबाइल टेलीफोन का बेजा इस्तेमाल जो है ना, इसके बारे में इसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें कितनी पाकीज़ा तालीम दी। उम्महातुल मुमिनीन नबी पाक की अज़वाज मुत्तहरात को मुखातब करके क़यामत तक आने वाली ख़वातीन से अल्लाह फरमा रहा है, या निसा नबी लस्तुन कादिम मिन निसा, तुम नबी पाक की बीवियां हो, तुम्हारा किरदार और अखलाक पूरी कायनात की औरतों के लिए एक मिसाल और नमूना है। और वहां क्या फरमाया, फला तखज़ान बिल कौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़ व कुल्ना क़ौलन मारूफा। तुमने अपनी, हालांकि सहाबा तो उनकी औलाद थे, उनके बेटे थे, मगर फरमाया उनसे भी जब बात करनी है ना तो तुम्हारा लबो लहजा बड़ा सख्त होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, नरम आवाज से उनसे बात ना करना। हो सकता है कि किसी के दिल में मर्ज हो, बीमारी हो, कोड़ हो, ख़यानत हो, तो वो जाग उठे। तो ये जब उम्महातुल मोमिनीन से फरमाया जा रहा है कि अपने रूहानी बेटों से बात करो तो बड़े सख्त लहजे में करो, तो आज मोबाइल के ऊपर मुझे बतलाइए जब 3-3 घंटे के पैकेज फ्री दिए जा रहे हो तो ये क्या है?
ये असल में क्या है, इस्लाम की तालीमात की बरकत से आज भी हम जितने भी गए गुजरे मुसलमान हैं ना, अभी तक हमारे मुआशरे में मजबूत खानदान मौजूद हैं, मजबूत खानदान, कुछ ना कुछ शर्म हया, इफ़्फ़त व इस्मत के अभी तक हमारे पैमाने मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में आज भी हलाल ज़ादे हैं। हलाल और हराम जब बच्चों में होता है ना तो उनका बड़ा फर्क होता है। वो सोसाइटियां भुगत रही हैं जिन्होंने इन चीजों का ख्याल नहीं किया, खानदान तोड़ दिए, निजाम तोड़ दिया। और आप बिल्कुल खुला लेने के ऊपर, खुला लेने के ऊपर फिर इतनी शिद्दत पसंदी हमारे माशरे में क्यों है, जबकि इस्लाम ने इजाजत दी है? हम क्यों हमेशा समझते हैं कि जो औरत खुला ले रही है वो झूठ ही बोल रही होगी, उसको उसका हक इस्लाम दे चुका हुआ है। मैं देखिए, अगर वो खातून सच्ची हो ना तो सबसे पहले इस्लाम ने ये नहीं कहा अदालत में जाओ। इस्लाम अदालत का रास्ता तो बिल्कुल आखिर में होता है। हाकम मिन अहलिही व हाकम मिन अहलिहा, पहले अपने खानदान के अंदर उस केस को पेश करती, अपने बाप से कहती, अपने ससुर से कहती, अपने बड़ों से कहती, मामू चचा, पूरा खानदान बरादरी होती। इलामा साहब, ऐसी औरत क्या करे, लिसन, ऐसी औरत क्या करे, मेरी गुजारिश है, जिसके ससुर ने भी उसके ऊपर कोई सेक्सुअल अटेम्प्ट की होगी, जिसका देवर भी उसके ऊपर नजर रखा होगा। ये बात है ना जी, नहीं, आप मुझे बताइए, ऐसी औरत मैंने देखी है, अब प्रेजेंट में आए हैं, देखें मैं वाइस वर्सा भी तो कर लें। अगर औरत ने सेड्यूस करने की कोशिश की हो तो हम इसे दोनों तरफ ले लेते हैं ना, आप टारगेट ना करें, वाइस वर्सा भी हो सकता है, सेडक्शन उधर से भी हो सकती है। देखिए दोनों तरफ की हो सकती है। ना जी डिजिटलाइजेशन क्या है, आपने आप वाली बात है, पूरी रात आपने दे दिया उन्हें एक्सेस पैकेजेस बना के, और वो पूरी रात उनको अहादीस तो नहीं शेयर कर रहे ना, एक मिनट मुझे बात कीजिए, उनको अहादीस नहीं शेयर करें ना, कुरानिक नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इन्फैचुएशन है, उन्हें वो सेटिस्फाई करे। अगर सिर्फ ये कहना कि जी इस ज़माने में भी औरत बड़ी वो उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती, वो घर बैठी हुई, ऐसा नहीं है। मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा जी आप अपने खानदान से शुरू करें। आप उठते हैं 15,000 रुपए का एक वकील एंगेज करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, हिस्ट्री नहीं पता ना फैमिली में, ऑब्वियसली क्या पता कब से चीजें ड्रैग हो रही हो, चल रही हो, साल 1.5 साल से चल रही हो। लेकिन आप ये देखें ना जी, आपके निज़ाम इंसाफ ने कितना जुल्म आपके साथ किया कि वन साइडेड नरेशन ऑफ फैक्ट को विदाउट इवन आप उसे क्रॉस में नहीं कर सकते। सच और झूठ का सामना तो लाएं। आपने एक इंसान पे इल्जाम लगा दिया, उसकी बुनियाद पे आपने बड़ी प्यारी रिश्ता तोड़ दिया। बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की उसके बारे में। हैद किबारुल उलमा, बड़े उलमा की कमेटी है सऊदी अरब में, उन्होंने फतवा दिया जो आपने बात की कि बहुत सारी खवातीन चुपके से खुला लेकर अपने खानों घरों में बैठी हैं, बवक्त जरूरत उसे इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने फतवा यह दिया है कि इस तरह की जो खवातीन कानूनी तौर पर वो खुला ले भी लेती है ना, शरई तौर पर वो तलाक नहीं होती। सर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी हमारे सारे मुआज़्ज़िज़ मेहमानों को कि यहाँ पे आज का शो एक तो हम ये नहीं करें कि मर्द तलाक की वजह या औरत खुला। देखिए हम बात मर्द या औरत की तो उस पर कर ही रहे हैं। अगर हम खुला की बात करके औरत को गंदा कर रहे हैं आज के इस शो में, तो दूसरी साइड पे हमने ऐसे मर्द भी देखे हैं जिन्होंने मीडिया पे टेलीफोन कॉल मिलाकर जिनकी फर्स्ट बीवियों ने स्टेटमेंट दी है कि इसने दूसरी बीवी की खातिर उसके सामने हमें तलाक दी। ऐसे भी केसेस हैं, ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पर दूसरे मामला हो रहे, वहां पर ऐसे भी मामला। तो ये कोई एक नहीं, हमने तो कहा, मैंने खुद कहा कि दोनों तरफ है, दोनों तरफ है मामला। यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, बात को आगे लेकर चलेंगे, उन वजूहात और रीजंस की भी बात करेंगे प्रोग्राम में। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। हेडलाइन ब्रेक है, इट्स अ शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान।